अस्तित्व भगवान आत्मा का एक गुण है ना, वो गुण है। तो वो इसका मतलब अस्तित्व गुण यदि अपना स्वभाव है तो प्रत्येक गुण हमारा स्वभाव है, क्योंकि गुण स्वभाव होता है। समझ में आएगा ना, उससे एक न्याय निकला ना कि गुण स्वभाव होता है। पूज्य गुरुदेव श्री की 47 शक्तियों पर जो प्रवचन आ रहे हैं उन्हें भी मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। तो वो गुण ही है, गुण बोलते हैं, हर शक्ति को गुण बोलते हैं ज़्यादा। मतलब अपनी पता तो उन्हें है कि कुछ धर्म हैं, कुछ गुण हैं और कुछ स्वभाव हैं। तुम तो जानते होगे इनका अंतर, कि गुणों की पर्यायें होती हैं और धर्मों की पर्यायें नहीं होती हैं। अब गुणों और पर्याय, अब स्वभाव क्या चीज़ है कि जिनमें उनकी पर्यायें भी नहीं हों और प्रतिद्वंदी भी नहीं हो, पर ऐसी चीज़ों को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव माने उसका तो स्वभाव ही ऐसा है, कहते हैं ना। जैसे त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, तो ये स्वभाव रूप शक्ति है कि उसका ऐसा स्वभाव है कि वो किसी को ग्रहण नहीं करे और किसी को कुछ देगा नहीं। बस ये स्वभाव है ना, इसका कोई गुण पर है ना पर्याय है ना कोई प्रतिद्वंदी है। तो जब हम उसमें क्या दिक्कत होगी कि जब हम समझेंगे कि ये सब गुण ही हैं तो हर एक की वहाँ पर्याय खोजेंगे। ख्याल में है ना। अब कईयों की होगी और कईयों की नहीं होगी। अब जैसे देखिए ज्ञान गुण है तो उसकी पर्याय है और सर्वज्ञत्व शक्ति है। न गुण है न धर्म है, स्वभाव है। आवाज में तो इसमें ना किसी पर्याय मर्याय मत देखो क्या। तो उसका क्या अर्थ है फिर? बस उसका सिर्फ इतना अर्थ है कि सबको जाने ऐसा उसका स्वभाव ही है, ये कोई विकार नहीं है। वो जानना तो ज्ञान शक्ति का काम है, समझे ना। लेकिन सबको जानना स्वभाव है, ये स्वभाव सर्वज्ञत्व शक्ति स्वभाव है। अब हम सर्वज्ञत्व के हिसाब बताओ, सर्वज्ञत्व का क्या पर्याय है? तो नहीं, वो तो ज्ञान गुण की है, वे नहीं है, सर्वज्ञत्व शक्ति की नहीं है। माने भाव शक्ति अभाव शक्ति भी ऐसी ही है, उनकी पर्याय मर्यादा नहीं मिलेगी आपको कहीं। जब वो तो आएगा तो वो ऐसा ही परिणमित होगा, ऐसी परिस्थिति बनेगी तो वो ऐसा ही होगा। जैसे कहते हैं ना कि ये फसल है तो एक चैत्र के महीने में हर ये पेड़ के जो हरे पत्ते हैं वो पीले हो जाएंगे और फिर वे गिर जाएंगे। अब कैसी इस विचित्र स्वभाव है। यानी बरसात में पानी मिलता है ना तो उनको पूरी खुराक मिलती है, और गर्मियों में पानी तक नहीं मिलता है और खुराक तो बहुत दूर जाने दो, जानते ना। तो पुराने पत्ते सब झड़ जाते हैं, किस खाने को नहीं मिलेगा तो झड़ेंगे ही ना, नए जाते। मेरे को बढ़िया बढ़िया कोमल कितने मुलायम। जब सारी दुनिया सूखती है तब ये हमारे पेड़ लहलाते हैं। क्यों? अब है ना, क्या नहीं आपने देखे कभी ऐसा ध्यान दिया ना, इसमें हरे पत्ते कब आते हैं? देखा हर पेड़ को देखना। अमेरिका में तो बहुत ही गजब है। कैसा? हम जब जाते हैं ना तो सब हरा 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 हरा, फिर जब ये भयंकर सर्दी आती है ना तो बे सारे पेड़ बिल्कुल नंगे, एक पत्ता उन पे नहीं होता। क्या सर्दियों में पत्ता नहीं, कि सब जल गए पत्ते। इतनी सर्दी पड़ी कि जल गए, सर्दी से जल जाते हैं और गर्मियों से पनपते हैं। आप घर में एक पौधा लगाना ताराचंदी, लेकिन ऐसी जगह रख देना वो गमला कि जहाँ धूप नहीं आती हो, 24 घंटे धूप नहीं लगे, देखना मर जाएगा। उसे धूप चाहिए, समझे ना।
उसे धूप चाहिए, धूप उसकी खुराक है। एक गर्मी में इतनी भयंकर जो धूप पड़ती है उससे वो लहलाता है। देखो मुझे चाहिए, वो स्वभाव है उसका। देखो क्या है, पीलापन और सोनापन, ये उसका स्वभाव है। तो कुंडल में रहे, चाहे हार बन जाए, चाहे अंगूठी बन जाए, वे अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब चीजें ये सोने के स्वभाव में शामिल हैं। अस्तित्व गुण जो है उसका स्वभाव है। अब अस्तित्व गुण क्या, पर्याय क्या है बोलो? अस्तित्व गुण का काम क्या है? ज्ञान का जानना है, दर्शन का देखना है, क्या है ही नहीं। क्या है ये? उत्पन्न होना और नष्ट होना और होना, ये स्वभाव है उसका, ये काम है। ऐसा भी चला कि साहब वो भाव शक्ति का काम क्या है कि उसका होना हमेशा, हमें वो काम ही नहीं दिखता, हमेशा है बस वो द्रव्य, इसका नाम ये भाव शक्ति का यही काम है। और जिस समय जो पर्याय होनी है वो हो रही है, कि उसमें तुम्हारे बाप का क्या लगा? वो तो अपने पर्याय उससे हो रही होगी, जिस गुण की हो रही उस गुण से हो रही होगी, उसका गुण से संबंध है। तुम कौन होते हो बीच में? कि तुम होगी तो उसी गुण की वो पर्याय, लेकिन जिस समय जो होनी है ऐसा जो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव का नाम भाव शक्ति है। जो राग का नाश करे उसका नाम भाव शक्ति नहीं है। निर्मल पर्याय और वो निर्मल पर्याय पैदा करे उसका नाम भाव शक्ति नहीं है। तो राग होगा तो राग का होना। मेरा मतलब ये है कि वो कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है, वो मार्ग नहीं है, मार्ग में होने वाली चीज नहीं है। उसका तो अनादि से वो है और अनंत काल तक रहेगी। तो जो काम उसका निगोद में है वही मोक्ष में है और वो निरंतर करती रहेगी। वो कहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है, उसको तो है होना चाहिए, है उसका स्वभाव है कि आप हो गए बस खत्म। ये स्वभाव हमारी समझ में आना चाहिए, हैं? नहीं तो हमारे गुण पर्याय देखने लगेंगे, इसमें देखने लगेंगे, ये देखें कहाँ गया पेज, मेरा पलट गया पेज। कौन सा पेज है? 96। अच्छा इधर है। उसी प्रकार गुण और पर्याय द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से वो उदाहरण था कुंडल का पर्याय से पृथक दिखाई नहीं देते। उन गुणों और पर्यायों के स्वरूप को धारण करके कर्ताकरण अधिकरण रूप से प्रवर्तमान द्रव्य के अस्तित्व से उत्पन्न गुणों और पर्यायों में जो द्रव्य का अस्तित्व है वो द्रव्य का स्वभाव है। वो पर्याय रूप होना, द्रव्य रूप होना, ये स्वभाव है उसका। तो कार्य किसका है? तो कार्य जिस गुण की जो पर्याय हो उसका होगा वो। समझ लेना मेरा कहना है, यानी कि स्वभाव है माने कार्य है मत समझ लेना। ज्ञान गुण की जो पर्याय जब होनी होगी, क्यों तब होगी। फिर वो कौन पर्याय है, कैसे जाना, उसका कारण कौन है, फिर कौन में निमित्त है, ज्ञान बनी कर्म से उसमें निमित्त है, क्या है, वो होता रहेगा। उससे भाव शक्ति को कुछ लेना देना नहीं है। समझ गए आप? एक बात ये भी है कि जिस व्यक्ति को किल्मत पर्याय का भरोसा नहीं होगा उसको ये शक्तियाँ आसानी से समझ में नहीं आ सकती। क्योंकि अपन यही तो कह रहे हैं ना कि जो उस वक्त होना है जिस पर्याय को, वो पर्याय गारंटी से होगी। ये गारंटी देती है कौन? अब जो ये कोई मानने को तैयार नहीं है कि जो होना है वो नक्की है, उसको भाव शक्ति कैसे समझ में आए? और भाव की शक्ति समझ में आ जाए तो फिर जो होना है तो वही होगा, ये कैसे ध्यान है? जैसे देख लीजिए कि ये रेत है, नदी की रेत होती है ना, तो उसमें से घड़ा नहीं बन सकता। वो मिट्टी में ही ऐसी स्वभाव है तो अपन क्या कहेंगे, रेत का स्वभाव ऐसा है कि वो घड़ा रूप नहीं बन सकती, घड़ा रूप पर्याय उसमें से नहीं आएगी। जिसका जो स्वभाव है उसमें से ही वो पर्याय आएगी।
तो वो नक्की हुए तो कि नक्की भी उसकी वो ही होगी। अनादिकाल पहले ऐसा नक्की थोड़ी होगा मेरी ज्ञान पर्याय का गे कौन बने, ऐसा तो नक्की होगा, लेकिन एकाध पर्याय बिना ही गे के रह जाए ऐसा नहीं होगा नक्की। हम आराम बिल्कुल नहीं, 24 घंटा में काम करना पड़ेगा। हाँ, हम सो ही नहीं सकते हैं कि तुम सो ना आराम से, लेकिन वो तुम्हारी ज्ञान पर्याय वो गे बनेगी, वो अपने सपने में चलेगी काम, वो अपना बराबर काम करेगी, आएगा जाने में। वो जानने का काम थोड़ी बंद करता, वो तो प्रति समय जो उसके ज्ञान में झलका होगा वो आएगा। तो क्या आएगा सपने में फिर? क्यों? ये नक्की थोड़ी होता है, जो आएगा वो आए। नक्की कैसे? भगवान की माता के तो नक्की होते, तुम्हारे नक्की नहीं है, सबके नक्की हैं, ऐसा नहीं समझना। वो तो उनके एक से नक्की है ना, उन 24 की कितने एक कोड़ा कोड़ी सागर में कौन मिलाता? शास्त्र में लिखा नहीं, कौन मिलाता? कोई शास्त्र में नहीं लिखा होता तो ताराचंद जी आप ये बता सकते थे कि ऋषभ देव की माँ को 16 स्वप्न कौन आएंगे और अजितनाथ की में कौन आएंगे? देखे वही आते हो, ये नहीं लिखा होता तो यहाँ आ जाएंगे जो सपने आएंगे। क्यों? और मुंह में बैल प्रवेश करता हुआ नहीं दिखे और हाथी प्रवेश करता हुआ दिखे। आपने वहां कोई शंका नहीं करी है ना। अब हम आपसे बोलते हैं कि भगवान महावीर से पूछो कि आज रात को मुझे कौन सा सपना आया था, ये नहीं, मुझे कल रात को कौन सा सपना आएगा वो महावीर बता सकते क्या? नहीं बता सकते ना, इसका मतलब नक्की है, नक्की है। समझ में अब आता तेरे? सब नक्की है। जिस दिन तेरे भाग्य में ये सुनना लिखा होगा उस दिन आएगा तू, और जिस दिन नहीं लिखा होगा तड़ी मार जाएगा, किसी दूसरे को भेज दे। अरे देख ये अकेले काम ही नहीं है जी, देखो तो डबल है, काम का काम, धर्म लाभ का लाभ। यदि सचमुच रुचि जग गई हो तो हैं, ये बाकी का समय जा रहा है लोगों का, इस वक्त ये काम नहीं कर रहे हैं, समय इसमें ही दे रहे हैं। अभी अपन पूरा पाठ कर रहे थे, तो सामान्य द्रव्य अधिकार का पाठ किया, तो इसमें शुरू में थोड़ा पर्याय की कुछ चर्चा है, और उसके बाद उत्पाद व द्रव्य और गुणपर्याय व द्रव्यम, इन सूत्रों की ही व्याख्या में पूरा अधिकार ये समर्पित है। यानी द्रव्य सामान्य में जो अस्तित्व गुण है, जिसे सत्ता बोलते हैं, और सत्ता स्वरूप नाम से हमारे यहाँ अलग पृथक ग्रंथ भी हैं, वो इतना अधिक महत्वपूर्ण प्रकरण है कि हम जब तक उस अस्तित्व को नहीं समझेंगे तब तक हम जैन धर्म को ही नहीं समझ सकते हैं। जैनेतरों के साथ जो भी वाद विवाद होता है वो इन तत्व ज्ञान के आधार पर ही होता है। तुम कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, तुम्हारे कौन से गुरुजी ने क्या किया था, तुम्हारे कौन से तीर्थंकर ने क्या किया था, उनके आधार पर कोई वाद विवाद नहीं होता। कौन सी कर्म की प्रकृति कहाँ बन जाती है, वो कहाँ बदल जाती है, वो कहाँ उद्वेलना हो जाती है, इसके आधार पर भी कोई वाद विवाद नहीं होते हैं। तुमने भी न्याय शास्त्र पढ़ना शुरू तो किया है, तो तुम न्याय शास्त्र में भी ये देखा होगा कि इसकी कोई चर्चा नहीं होती। सबसे बड़ा हमारे सामने प्रश्न ये है कि जगत का कर्ता, जगत की इतनी बड़ी व्यवस्था है, उस होती कैसे है, कर्ता कौन है? तो हर धर्म अपने में कोई ना कोई ऐसी एक ईश्वरीय शक्ति को स्वीकार करता है कि वो इसकी व्यवस्था को चलाता है। सब उसके माथे छोड़कर और निश्चिंत हो जाते हैं कि कब क्या क्या कैसे होगा, तो वो कहते हैं कि भगवान की मर्जी होगी, जैसा होगा, है ना। हमारे सोचने से क्या होता है, हमारे माथा मारने से क्या होता है। एक बात में तो हम और वे साथ हैं कि हमारे माथा मारने से कुछ नहीं होता, जो होना होता है वही होता है।
वो इतना कह देते हैं कि भगवान की जो मर्जी होगी वो ही होगा, उसमें हमारी कुछ चलेगी नहीं। तो हमारे और आपके कर्तृत्व का निषेध तो दोनों सभी मत करते हैं। ये भाग्य की बात है कि इस मामले में हम सब एक मत हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि किसने किया विवाद इसमें है, कोई कर अल्लाह ने किया, खुदा ने किया, राम ने किया, कृष्ण ने किया, और एक धर्म में भी हो सकता है, ब्रह्मा ने किया, विष्णु ने किया, महेश ने किया है? क्या अब आवाज सही नहीं है तो आवाज वालों से पूछो। चलो, तो सभी धर्मों में एक पॉइंट में हम एक मत हैं कि हमारा तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, और सबसे बड़ी समस्या यही है, समझे ना। कर्तृत्व जैन आचार्य तो कहते ही हैं कि इस जीव में जो कर्तृत्व की मान्यता है इस जगत के बारे में, इसका छूटना बहुत कठिन है। इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा कर्ताक्रम अधिकार लिखा और बातें की। उन धर्मों में भी ये कहते हैं कि भगवान और सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने शिष्यों का अभिमान बर्दाश्त नहीं करता। जो उनके भगत हैं उन भक्तों का अभिमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब जब जिसने अभिमान किया कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, इसी बात का अभिमान कि मैं बहुत सुंदर हूँ, कि ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, तब भगवान ने उन्हें शिक्षा दी और उनके उस अभिमान को खंडित किया कि और वो ऐसी सैकड़ों कहानियाँ उनके यहाँ मौजूद हैं। नारद को बहुत विकल्प था सुंदरता का, और अपना कोई कन्या को मोहित करने का, तो उनको बंदर का रूप बना दिया था। वो समझते थे कि मैं बहुत सर्वांग सुंदर हूँ। दर्पण के सामने जाते थे तो खुद को सर्वांग सुंदर दिखते थे, और जब उसमें जाके बैठते हैं तो बंदर दिखते थे, है ना, क्योंकि उनको अभिमान बर्दाश्त नहीं था। ऐसी सैकड़ों कहानियाँ मिलेंगी। तो एक बात ये अपन को अनुकूल है कि हमारा तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। सबसे बड़ा झगड़ा ये है। अब वो कहते करेगा कौन, तो वो झगड़ा यहाँ से आत्मा से परमात्मा पर पहुँच गया है। तो उन्हें सब परमात्मा कहते हैं मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। अपने कहते हैं कि भैया करना ना तुम करोगे ना मैं करूँगा। जो कुछ होना है वो निश्चित है, अनादिकाल से निश्चित है, अनंत काल तक बिल्कुल सब व्यवस्थित है। इसमें किसी को करने के लिए कुछ है ही नहीं कि कोई ना कोई करता तो होगा ही ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहते आगे या प्रणमति सा करता, जिसमें जो प्रणमन होगा उसका वही करता होगा बस। कि दूसरे का उसमें सहयोग कुछ नहीं होगा तो कह दिया स्वतंत्र करता, उसे स्वतंत्र होना चाहिए, दूसरे की गुलामी नहीं होना चाहिए। इस तरह उपादान को दे दिया महत्व कि यह प्रणमति सा करता कह के, और दूसरे का हस्तक्षेप नहीं चलेगा ऐसा कह के निमित्त का निषेध कर दिया। क्या समझ आई ना है? आप जानते हैं ईश्वरवादी ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं तो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि वो महानिमित्त है, क्योंकि उनको निमित्त कहना अच्छा नहीं लगता, छोटी अपमान जैसा लगता है। क्यों, निमित्त तो कोई भी हो जाता है, तो उन्हें महानिमित्त है बस। उनको भी निमित्त के रूप से कर्ता स्वीकार किया है। और जगह जगह ऐसे बहुत प्रश्न आए हैं कि ये हम देखते हैं कि बहुत अन्याय हो रहा है कई जगह, तो तुम्हारे भगवान ने ऐसा क्यों किया, वो इतना धर्मात्मा है फिर भी वो दुखी है, ऐसा क्यों किया, वो महापापी है और गुलछर्रे उड़ा रहा है, ऐसा क्यों किया। ऐसे जो प्रश्न भगवान के सामने थोपे जाते हैं तो उनके पास एक ही जवाब है कि फिर कहीं कहीं तो ये कह देते सज्जन पुरुष होते हैं, वो तो ये कह देते हैं कर्म प्रधान बेसो करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। सारा विश्व कर्म प्रधान है, वो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अब एक तरफ तो कहते हैं कुछ करता नहीं है, कुछ कर सकता नहीं है, भगवान करेगा।
तो भगवान करेगा तो भगवान को ही भरना चाहिए ना। ये लिखा कि नहीं लिखा? रामायण में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस कर रही सो पल जाता। तो भगवान की क्या जरूरत रह गई? तो नहीं नहीं, वो तुमने जो पुण्य किया है उसका फल देगा कौन तुम्हें? इसलिए बीच में एक आड़तिया की जरूरत है। यानी तुम्हें आज पुण्य के उदय से 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है, कि देगा कौन? कि बैंक में जाना तो बैंक का मैनेजर देगा। तो बीच में कोई एक है जो देगा। तो फिर कहते भगवान की हैसियत तो बैंक के उस जैसी रह गई, चपरासी या जो भी कह लो, जो भी आदमी वहां ने तुम्हें देता है उस जैसी हैसियत रह गई कि और उसको भी पाबंदी है कि तुम्हारा जितना जमा है उसके हिसाब से वो तुम्हें दे सकता है नियमानुसार। वो नियम को देखे समझे और उसके अनुसार तुम्हें दे। भगवान की ये ड्यूटी रह गई कि हर एक का देखे उसका कर्म कैसा किया, उसने हिसाब किताब रखे और उसके हिसाब से एक एक का फल देवे। बहुत बड़ा काम हो गया, मजदूरी बहुत बड़ी हो गई और अधिकार कुछ भी नहीं। क्यों? हमारे हाथ में अरबों रुपया बांटना है, लेकिन निर्णय करना नहीं है कि किसको देना। इनका पर्चा आएगा, इनका फोन आएगा, बस उनको उत्ते दे देना है। क्यों? तो हम मजदूरी लगी ना हाथ, कम से कम हमें और कुछ नहीं मिले तो श्रेय तो मिले, तो वो नहीं मिलता है। तो ये जैन दर्शन में वस्तु की व्यवस्था उत्पाद व ध्रुव युक्त से सहित जो है, महासत्ता अवान्तर सत्ता रूप जो है वो कैसी है, क्या है, ये सब बात सामान्य रूप से इस अधिकार में बताई है। इसलिए इसका नाम है सामान्य दिव्य अधिकार। दिव्य के अलावा तो इस जगत में कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसलिए दिव्य सामान्य कहा तो इसका मतलब जो कुछ है बस उसकी बात है। तो वो सत्ता की बात है, अस्तित्व की बात है। इसलिए जब गुणों की चर्चा हुई तो क्या गुण 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। और सामान्य की बात आई तो सबसे पहले अस्तित्व गुण। अस्तित्व कहो, सत्ता कहो, उत्पाद व द्रव्य कहो, गुण पर्याय वाला कहो, इन सब का एक ही अर्थ है। अभी यहाँ तक वो बताते आए हैं और अपन उस सत्ता की बात, सत्ता कैसे चलती है, कैसी है, ये इस पे बात चली। तो उन्होंने कहा सत्ता 2 प्रकार की होती है। अथवा सत्ता कहो चाहे अस्तित्व कहो, एक ही बात है। अपन ये कहते हैं उसका क्या अस्तित्व है, उसकी सत्ता है, माने उसके पास कुछ है भी कि कोरी हुई बातें ही बातें हैं। तो सत्ता अस्तित्व से ही माना जाता है। तो वो एक है स्वरूपास्तित्व और एक है सादृश्य अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व को बोलते हैं महासत्ता और स्वरूपास्तित्व को बोलते हैं अवान्तर सत्ता। जितने ये मतांतर खड़े हुए हैं उनमें यदि हम गहराई से जाके देखते हैं तो इस सत्ता के संदर्भ में जो भ्रम है वही कारण दिखाई देता है। किसी ने उस महासत्ता पर बहुत वजन दे दिया क्या, तो वे अद्वैतवादी हो गए क्या, कि सब एक ही है, बस एक महासत्ता महासत्ता है, एक के अलावा कुछ नहीं है। अब उसमें फिर अंदर बहुत मतभेद खड़े हुए। कोई कहते विज्ञान अद्वैत, कोई कहते चित्राद्वैत, ऐसे अद्वैत कितने बाद खड़े हो गए। वे अद्वैत माने एक ही जगत में है, बस खत्म, जो कुछ है वो एक ही है, हैं? वो बात में खड़े हो गए। अभी ये अपने यहाँ महासत्ता और अवान्तर सत्ता दोनों को स्वीकार किया है।
न्याय शास्त्र जब हम पढ़ते पढ़ाते रहे वहाँ, तब उस वक्त महासत्ता का बहुत जोर था। और वो महासत्ता, हम उसमें देश को एकता की जरूरत थी, सारा समाज को भी एकता की जरूरत थी, क्योंकि गांव-गांव में झगड़े संघर्ष बहुत ज़्यादा थे, है ना। जहाँ अगर 2 घर दिगंबरों के थे जिस गांव में, उसमें 2 पार्टियां थीं। क्या समझ गए ना आपने, कि 2 घर भी वहाँ एक मत नहीं थे। तो ये महासत्ता बहुत अनुकूल पड़ती है कि सब एक ही है, सब एक ही है, सब एक ही है, सब एक ही है। लेकिन इस महासत्ता में वो जो हमारी पर्सनल स्वतंत्रता है वो खतरे में पड़ गई थी। इतने लेवल तक हम उस महासत्ता के प्रति समर्पित हो गए कि हम स्वतंत्र रूप से भी कुछ हैं, उसके बिना कुछ नहीं होता। देखो, कोई का किसी के बिना नहीं चलेगा, ऐसा कहा जाता था, तुमने सुना होगा कि जो ये कहता है कि मैं दूसरों के बिना अपना काम चला लूंगा, वो इस जगत में सबसे बड़ा मूर्ख है। सुना कभी आपने? माने कोई का हरेक को दूसरे से कई जरूरत पड़ती है, काम पड़ता है, थोड़ा नीचे सबसे मिलजुल के चलना चाहिए। आप समझे ना, तुम बिना दूसरे के सहयोग के अपना काम चला लोगे, ऐसा संभव नहीं है। ये बात बहुत तेजी से चलती थी और मेरा तो बचपन से ये स्वभाव था कि मैंने कहा, जिसने ये कहा कि मेरा काम उसके बिना नहीं चलेगा, मैं उसके बिना काम चला के बताऊंगा। क्या अब जो कोई ये तत्व तो नहीं समझता था मैं, लेकिन अंदर से ऐसा था। ये शादी ब्याह होते थे ना, तो नाई धोबी यही भी परेशान करने, सब सम्राट हो जाते थे। हम तो कहते थे सब सेवक हैं, इनको बोलते थे कि सब सेवा करते हैं, काम करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं। लेकिन ये जो सामान्य आदमी हो ना, तो सब उसको बहुत परेशान करते थे, नाई धोबी सब। तो मेरे से नाई ने गड़बड़ दिखाई तो मैंने नाई की छुट्टी कर दी।